और रिसेंटली आपने ऐसे बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे कि व्हाई इंडिया वाज नेम्ड द मोस्ट करप्ट कंट्री इन एशिया, इंडिया हैज द हाईएस्ट ब्राइबरी रेट इन एशिया, और इसको द हिंदू और वेरियस और आउटलेट्स ने कवर किया है। इसका रीजन ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये वही इंटरनेशनल संगठन है जो पब्लिश करता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इनकी रिपोर्ट के हिसाब से पूरे एशिया में सबसे ज्यादा करप्शन अगर कहीं है तो हमारे प्यारे भारत में है। तो डिस्कस करते हैं इस इशू को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। ना फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस रिपोर्ट ने इंडिया को डेजिग्नेट किया है एज एशियाज मोस्ट करप्ट कंट्री, इसका नाम है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर। यह है इसका 10वां एडिशन 2020 में, और यहाँ पे इन्होंने फोकस किया है एशिया पर। नाउ एशिया, बाय द वे, मैं आपको बता दूं, अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे जो आबादी है ये है ऑलमोस्ट 446 करोड़। टोटल 49 यूनाइटेड नेशंस के मेंबर आपको मिलेंगे इन एशिया। मगर जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, इसमें इन्होंने बहुत ही कम कंट्रीज को कवर किया है। यहाँ पे आप अगर देखोगे टोटल 17 कंट्रीज कवर हुई हैं। इसमें से भी जो मेन फोकस था वो था 15 कंट्रीज पर, और इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों से क्वेश्चन पूछे भी नहीं है। इन 17 देशों में से भी सिर्फ 20,000 लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं करप्शन को लेकर, इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। और 20,000 लोगों से बात करने के बाद जो इनके सामने डेटा ये आपके सामने है, ये रिपोर्ट कहती है कि एशिया में सबसे ज्यादा करप्शन है इंडिया में। 39% लोग कह चुके हैं कि इन्होंने किसी ना किसी फॉर्म में ब्राइबरी दी है, रिश्वत दी है पिछले 12 महीनों में। कैम्बोडिया, एक आसियान देश, ये आपको मिलेगा रैंक 2 पर, और रैंक 3 पर है इंडोनेशिया, एक और आसियान देश। सबसे कम करप्शन देखा गया है मालदीव्स और जापान में, और फिर साउथ कोरिया है यहाँ पर 3rd रैंक पर। और बाकी कंट्रीज को आप अगर देखो तो ये आपके सामने परसेंटेज है। मंगोलिया में ये बता रहे हैं 22% ब्राइबरी के केसेस देखे गए हैं पिछले 12 महीने में। उसके अलावा बांग्लादेश में 24%, म्यांमार में 20%, श्रीलंका में आप अगर देखोगे तो 16% आपको मिलेगा, और चाइना में है 28%। ना यहाँ पे और बात यह है कि इन्होंने इस रीजन को कवर किया है, मगर पाकिस्तान का डेटा रिवील किया नहीं है। तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान के जो वहाँ पे मिनिस्टर्स हैं काफ़ी रिलीव्ड फील कर रहे होंगे कि उनका डेटा यहाँ पे सामने आया नहीं है। नहीं तो पाकिस्तान आई थिंक काफ़ी अच्छा कंपटीशन दे सकता था इंडिया को इस पूरी लिस्ट में। और एक और बहुत ही अजीब बात यहाँ पर यह भी है कि इंडिया और चाइना में काफ़ी बड़ा डिफरेंस दिखता है इस लिस्ट में इन टर्म्स ऑफ ब्राइबरी। इवन दो एक साल पहले जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पब्लिश करी थी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की लिस्ट, यहाँ पे इन्होंने बताया था कि ओवरऑल करप्शन के मामले में इंडिया और चाइना दोनों की यहाँ पर रैंक है 80th, यहाँ पर आप देख पाएंगे। और जो बेस्ट कंट्रीज हैं दुनिया भर में इन टर्म्स ऑफ लो करप्शन, ये हैं डेनमार्क और न्यूजीलैंड। सो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इंडिया और चाइना में ब्राइबरी को लेकर जो डिफरेंस है वो कैसे आता है। इंडिया में अगर लोग कहते हैं कि हमें रिश्वत देनी पड़ती है तो वो कहाँ पर देते हैं, तो इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया है कि ओवरऑल सबसे ज्यादा लोगों ने रिश्वत दी है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को लेकर। मतलब कि अगर किसी को वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब बनवाना है तो यहाँ पर देखिए 41% लोगों ने कहा है कि हाँ हमने रिश्वत दी है, या फिर कहीं ना कहीं से जो पर्सनल कनेक्शन है, किसी का अगर भाई या फिर कोई कजन किसी पोजीशन में है, उसका यूज करके अपना काम आगे बढ़ाया है। तो ये देखिए बहुत ही बड़ी बात है कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जो इंडिया में बनते हैं उसमें मैसिव लेवल पर करप्शन होता है। फिर आप देखोगे पुलिस में भी बहुत करप्शन है। ये भी हमको देखना होगा कि इंडिया में जो पुलिस है उससे रिलेटेड इतना करप्शन क्यों है। बाकी आप अगर देखो कई जगह करप्शन देखकर दुख भी बहुत लगता है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक क्लिनिक्स और हेल्थ केयर सेंटर, मतलब कि सरकारी हॉस्पिटल्स में मैसिव लेवल पर करप्शन है, और 35% लोगों ने कहा है कि उन्होंने पर्सनल कनेक्शन यूज किए हैं यहाँ पर अपना काम करवाने के लिए। और इवन जो सरकारी स्कूल है वहां पर भी देखा गया है कि 22% लोगों ने कहा है कि किसी ना किसी फॉर्म में इन्होंने यहाँ पर रिश्वत दी है। और इवन आप अगर जुडिशरी को देखोगे, जो हमारे कोर्ट्स है, वहां पर भी 32% लोगों ने कहा है कि हमने किसी ना किसी फॉर्म में रिश्वत दी है। अब ये देखिए काफी चिंताजनक बात है कि इंडिया में बहुत से एरियाज में मैसिव लेवल का करप्शन आज भी है। आप इसको अगर कंपेयर करोगे जापान से, जापान मैं कहूंगा यहाँ पर एक आइडियल कंट्री है, द कंट्री टू फॉलो। इनके यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में ना के बराबर करप्शन है। एक्चुअली करप्शन है ही नहीं। 0% लोगों ने यहाँ पर यह कहा कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के लिए हमने रिश्वत दी है। तो ये एक एस्पेक्ट है जहां पर हम सीख सकते हैं जापान से कि यहाँ पर क्या सिस्टम है, किस तरीके से यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, उसके अलावा वोटर आईडी कार्ड और वेरियस और आईडी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है ये बनाते हैं विदाउट एनी करप्शन। फिर बाकी जगह आप अगर देखो तो पुलिस रिलेटेड यहाँ पे करप्शन आपको मिलेगा 2%, सरकारी स्कूलों में करप्शन है 2%, इवन हेल्थ केयर सेंटर में भी अगर करप्शन है भी तो यहाँ पर मैक्सिमम 2% के आसपास आपको मिलेगा। मगर एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मैं यही मेंशन कर दूं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बोला है कि जब लोगों से ये पूछा गया जापान और इंडिया दोनों में
कि क्या आपको लगता है कि अभी जो केंद्र में सरकार है वो क्या अच्छा काम कर रही है करप्शन को कम करने के लिए? तो जापान में 76% लोगों ने कहा कि सरकार बहुत ही खराब काम कर रही है इन रिड्यूसिंग करप्शन। वेरएस इंडिया में आप अगर देखो तो 63% लोगों ने कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है करप्शन को कम करने में, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मगर लोअर लेवल पर करप्शन अभी कम हुआ नहीं है ना। फिर हम देखते हैं चाइना को। चाइना में भी आप अगर देखो तो आईडी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो करप्शन है ये सिर्फ आपको मिलेगा 18%। तो इंडिया में जेन्युइनली एक बहुत ही बड़ा इशू है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स। पुलिस से रिलेटेड जो करप्शन है ये भी काफी कम है 23%। यहाँ पर जो सरकारी स्कूल है लोग वहां पर भी रिश्वत देते हैं 27%, और जो यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर भी लोग रिश्वत देते हैं। मगर इंडिया से आप अगर कंपेयर करोगे तो ओवरऑल करप्शन आपको यहाँ पर कम मिलेगा। और इंडिया और चाइना के बीच में एक और जो देश है नेपाल, इसको भी आप अगर देखो तो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में करप्शन है सिर्फ यहाँ पर 13%। सरकारी स्कूल में सिर्फ 7% लोगों ने पे किया यहाँ पे ब्राइबरी, और सरकारी हॉस्पिटल्स में सिर्फ 3% के आसपास। तो नेपाल भी आप अगर देखें तो इंडिया से बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग करप्शन। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने ये आता है कि इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह रिश्वत पे करने की आवश्यकता क्यों है आम आदमी को? इवन दो रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि बहुत से कानून पास किए गए हैं, बहुत से एक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि लो लेवल पर करप्शन कम हो। फॉर एग्जांपल आरटीआई एक्ट है, लोकायुक्ता एक्ट्स हैं ऑफ स्टेट, लोकपाल एक्ट है 2013, विसल ब्लोअर एक्ट, उसके अलावा बेनामी प्रॉपर्टीज प्रोहिबिशन एक्ट। बहुत से स्टेप्स लिए तो गए हैं मगर ग्राउंड लेवल पर अभी भी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई नहीं है। इसका रीजन देखो, पहली बात तो यह है कि इंडिया में अभी भी जो सरकारी सर्विसेज हैं या फिर जो भी सरकारी डॉक्यूमेंटेशन बनाने का प्रोसेस है उसमें अभी भी कंप्लीट डिजिटाइजेशन हुई नहीं है। एक बार आप डिजिटाइजेशन कर दोगे तो उसके बाद करप्शन ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, क्योंकि फिर सर्विस लेने के लिए आपको ह्यूमन से इंटरेक्शन नहीं करनी, आप सीधा इंटरनेट के जरिए अपना काम करवा रहे होंगे। सो दैट इज अ मैसिव स्टेप। उसके अलावा देखो एक एस्पेक्ट यहाँ पर यह भी है कि जो हमारे पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, स्पेशली एट लोअर लेवल, यहाँ पे मैं प्राइमरली बात कर रहा हूँ ग्रुप डी और ग्रुप सी जॉब्स की, वहां पर इशू यह है कि करियर प्रोस्पेक्ट बहुत कम होता है। एक बार आपकी नौकरी लग गई तो पहले तो वैसे ही सैलरी काफी कम मिलती है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद जो प्रमोशन का सिस्टम है बहुत ही स्लो है, कई सालों के बाद सैलरी बढ़ती है। तो इसकी वजह से भी काफी बार ये लोग अपने आप डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं ब्राइब। और इसी के साथ साथ एक और फैक्टर यहाँ पर यह भी है कि जुडिशरी का इतना डर है नहीं, क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखोगे इस रिपोर्ट में यहाँ पर बताया गया कि बहुत से लोगों ने जुडिशरी में भी ब्राइब दी है। नाउ इस एस्पेक्ट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इंडिया में हिस्टोरिकली जुडिशरी पर ना के बराबर सवाल उठे हैं। अब बस रिसेंटली ही देखा गया है कि फाइनली जजेस को भी हम अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं। 2011 में आपको याद होगा कि एक केस सामने आया था सौमित्रा सेन का। यह है एक फॉर्मर जज एट कोलकाता हाई कोर्ट। ये बने थे इंडिया फर्स्ट जज टू बी इम्पीच्ड बाय द राज्यसभा फॉर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। तो धीरे धीरे अब हम जुडिशरी को भी अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं। अगर वहां पे भी करप्शन होता है तो उसकी बात हो रही है, मगर यहाँ पर भी अगर करप्शन कम करना है तो उसके लिए ओवरऑल जुडिशियल रिफॉर्म्स हमको लाने होंगे और इंश्योर करना होगा कि अगर कोई व्यक्ति करप्शन करते हुए पकड़ा गया है तो उसको बहुत ही जल्दी सजा होगी, उसका केस कई सालों तक पेंडिंग नहीं रहेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।